दोस्तों ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे से जिसका नाम किचन से होता है। वो ड्रिंक कर कर अपने घर पर आता है। वो घर पर आते ही अपनी वाइफ को अपनी गोद पर उठाता है और उसके बाद इसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। सीसी रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो इतने नशे में होता है कि वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। यहीं पर ही हमारी फीमेल लीड हमें पूरी बात बताती है कि 3 साल से वो इस इंसान के साथ शादी कर रखी है, बट मेल लीड वो उसके साथ हमेशा कुछ इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वो उसकी वाइफ नहीं हो कि कोई मेड। ऐसी तरीके से वो उसे टॉर्चर करता है और उसके ना कहने पर भी उसे हमेशा जबरदस्ती करता है और जब कभी भी वो उसे ना बोलती थी तो वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। इन शॉर्ट वो उसे हमेशा से बस अपना एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया करता था जिसकी इजाजत के बिना वो हास भी नहीं सकती थी। तो अपनी फेवरेट चीज करना तो बहुत दूर की बात थी। तभी हमारे मेल लीड अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को खुश नहीं कर सकती हो, तुम सच में किसी कम की नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम अगर इस तरीके का फेस बनाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी तरीके से वो उससे बेड पर धक्का दे देता है और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। सीसी वैसे ही कुछ बोल नहीं सकती थी, अपने पति की इन हरकतों को देखकर इशारा कर उसे दूर रहने के लिए बोलती है लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानता है। पर वो देखता है कि ऐसी को उस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सीसी उठाती है तभी वो देखती है कि चैन से की फोन पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और वह मैसेज किसी और के नहीं बल्कि में चैन से की दोस्त के होते हैं, जिसने मैसेज में लिखा हुआ होता है कि जब भी मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ तो तुम उस गूंगी के पास दोबारा से चले जाते हो। तभी वहां पर चैन से आता है और उसे बोलना है कि तुमने मैसेज देख लिए, कहीं तुमने रिप्लाई तो नहीं दिया। तभी सीसी बोलती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसा ही खाने के बाद वह दिन याद करने हैं जिस दिन उसके चैन से शादी हो रही थी। चैन से शादी के दिन ही उससे बोलना है कि मैं तुमसे शादी सिर्फ अपने ग्रैंडपा की वजह से कर रहा हूँ, उनकी लास्ट विश को पूरी करने के लिए। ये कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा या फिर तुम्हारे साथ कभी भी एक स्वीट पॉइंट शेयर करूंगा। इन साड़ी बटन को याद करने की बात वो सोने जा रही है। किचन से कॉकटेल फीलिंग्स बताने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ उससे नफरत करता है ना, और वैसे भी वो होती कौन है उसकी लाइफ में इंटरप्ट करने वाली। ऐसा ही करने के बाद उसे इशारों में ही बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर आई हूँ। ऐसे ही कहकर वो वहां पर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने गए जाते हैं जहां पर चैनटेल से बोलना है कि आज मुझे पार्टी में जाना है, वहां पर सभी लोग अपने फैमिली वालों के साथ आएंगे तो मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां मेरे साथ आओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कि नहीं, मुझे किस बात की प्रॉब्लम होगी, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से बोलना है, बट वहां पर तमीज से बिहेव करना तुम भूल नहीं सकती हो। तो वहां पर बस चुप होकर खड़े हो जाना, किसी से भी ज्यादा इंटरेक्ट करने की तुम्हें जरूर नहीं है। उसकी बटन को सुनने के बाद उसे चैन से की मॉम की बातें याद आई है जब उनको बताती है वो कि वो प्रेग्नेंट है। उसको लगता है कि चैन से की मॉम इन साड़ी बटन को सुनने की बात खुश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनका रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। उसे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद से कहना ग जाती है कि तुमको कैसे कैसे करके पाल रहे हम, वो ही हमें पता है। तुम एक और गंज बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, जल्दी से इस बच्चे को मार दो। तो उसके बाद सीधी उनसे बोलती है कि एक बार मुझे इस न्यूज को चैन से को तो बताने दीजिए। तो तभी वह उससे बोलती है कि चैन से पूछने की क्या जरूर है, वो भी माना ही करेगा और इसी तरीके से ना चाहते हुए भी उसे अपने बच्चे को मारना पड़ता है। धनशीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी पार्टी में गए होते हैं जहां पर चैन से की मॉम शीशी को देखकर मुंह बनाने जा रही है और सोने ग जाती है कि पता नहीं ये इसको पार्टी में क्यों लेकर गया। तभी वहां पर चैन से की एक दोस्त भी बैठी हुई होती है। वो चैन से को देखकर उसे खाने ग जाती है कि तुम दोनों की शादी को 3 साल हो गए लेकिन अब तक तुमने कोई भी खुशखबरी नहीं दी, सब कुछ ठीक तो है ना तुम्हारे बिना? तो उसकी बटन को सुनने के बाद शीशे उससे खाने ग जाती है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। इतने में ही सीसी की मदर इन डॉक्टर खाने ग जाते हैं कि पहले से ही म्यूट लड़की हमारे घर पर है, तुम जाती हो कि एक और इसी की तरह इंसान हमारे घर पर जाए। तो इन दोनों की बटन को सुनने के बाद चैन से को काफी साथ एम्बारासमेंट फूल होता है। वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे यहाँ पे से जाना है। तभी उसकी दो से रॉक के और उससे बोलती है कि अभी अभी तो आए हो, पूरा डिनर कर जो चैन से फिर भी बहन मार कर वहां पर से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सी भी वहां से चली जाती है। दोनों के दोनों जब वहां पर से चाहते हैं तो थोड़ी देर बात करके अंदर बैठ जाते हैं। तभी चैन से सीसी से कहते हैं कि क्या सच में हमें एक बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए? सीईओ से बोल दिया है कि प्लानिंग करना कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर वो मेरी तरह बात हो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कर रही है और तुम टेंशन मत लो, मैं दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। तुमने जो मुझे दवाई दी थी वो मैं निकाली थी, तो तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूर नहीं है। उसकी बटन को सुनने के बाद चैन से उसे बोलना है कि मेरे साथ अंदर काफी ज्यादा समझदार हो गई तो बोली देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा बड़ा ग रहा होता है और वो इस टाइम को याद करती है जब चैन से की ग्रैंडफादर पहले बार अडॉप्ट कर सीसी को अपने घर पर लेकर आए थे और सीसी को देखने के बाद चैन से बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे अपने साथ खेलने के लिए एक पार्टनर जो मिल गया था। उसकी दादाजी सीसी को उसके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि ये आज से तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें ही इसका ध्यान रखना है और अगर इसे कोई भी भूल ही करे ना तो तुम्हें यही से बचाना भी है। तो चैन से उनसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी उससे बोली नहीं करने देगा और हमेशा उसे प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन ये सब बचपन की बातें थी, अब तक सब कुछ चेंज हो चुका था। इसी तरीके से यहाँ पर एंट्री होती है हमारी न्यू कैरेक्टर की जिसका नाम की चैन होता है और चैन वहाँ पर जाए उससे खाने ग जा रही है कि
तुम मुझे गुस्सा हो, आखिरकार कब तक मुझे बात नहीं करोगी? तुम इस डम लड़की के साथ दोबारा से घूमने गए, मुझे तुमसे बात करनी है। तो उसे देखने के बाद चैन से इसी वो कहता है कि तुम इस घर से नीचे उतार जो और पैदल खरीद चली जो, मुझे चैन से कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी बटन को सुनने के बाद सीसी वहां से उतार भी जाती है और उसके उतरते ही चैन जो होती है वो पूरी गाड़ी में परफ्यूम लगाने ग जाती है। वो उसे से बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रही हो? तभी चैनल से बोलती है कि डर्टी लड़कियां पर बैठी हुई थी ना, इसलिए परफ्यूम तो डालना ही पड़ता। बाय द वे तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों हो? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ डिवोर्स लेने के लिए कहा तो कौन सा गलत का दिया मैंने, लेकिन अगर तुम्हें ऐसी डाइवोर्स नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। चंचल से बोलना है कि तुम मुझे फोर्स कर भी नहीं सकती हूँ, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तरीके से बार बार एक ही बात को रिपीट करके सिर्फ तुम मुझे इरिटेट करती हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो वह उसे बोलती है कि ठीक है ना, आपसे नहीं करूंगी तो मेरी डेट बस प्लीज, अब तुम कम से कम मुझे इस तरीके से गुस्सा मत हो, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं बोलूंगी। तो चैन से उसे बोलना है कि ठीक है, बोलने की हिम्मत भी मत करना, अदरवाइज तुम जानती हो कि जो मेरी बातें नहीं मानता है उससे मैं कभी बात नहीं करता हूँ। जानू से बोल दिया है कि अरे मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है यार, तुम ये सब बातें क्यों करते हो? और वैसे भी अगर मेरे कंपटीशन में कोई ऐसी लड़की होती जो बोल सकती थी तो तुम मुझ में पर जा सकते थे, लेकिन ये लड़की तो बुरी नहीं सकती है, तो मुझे कुछ डर भी नहीं है। ऐसा ही खाने के बाद वो चैन से के कल भी किस कर देती है और यही सारी चीज सीसी भी देख लेती है। उसे इन सब को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है। तभी वहां पर उसकी रेस्टोरेंट की मालिक भी ये जाती है जहां पर वो कम किया करती थी, बड़ी ही वो वहां के मालिक थी, लेकिन वो सीसी की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। वो उसे इतना उदास देखने के बाद वो उसे गले लगा लेती है और उसके बाद उसके खाने ग जाती है कि इस तरीके से फिक्स स्माइल करने की कोई भी जरूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम कितनी सारी मुसीबत से गुजर रही हो, अपनी पार्टनर को किसी और लड़की के साथ इस तरीके से देखना सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे लो, लेकिन तुम मेरी बात मानती नहीं हो। सीसी उसकी बटन को कैट देती है और उसके बाद उसे खाने ग जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूर नहीं है। इसी तरीके से इसे सब कम कर रही होती है। मुझे उसकी दोस्त जो होती है वह उसका कैमल से फोटो खींच लेती है और उसके बाद उसे खाने ग जाती है कि अरे अरे तुम तो अपना कम करो, तुम तो रैंडम फोटो में भी इतनी ब्यूटीफुल लगती हो, इतनी मेरी। वहां पर से एक लड़की भाग कर आई है और गलती से उसकी हाथों पर जो समाज होता है वो शीशे के कपड़ों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे नए कपड़े पहने होते हैं। जो उसे बोलती है कि तुम हमेशा मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती हो, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए, चलो इसलिए मैं तुम्हें मॉल लेकर जाती हूँ और तुम्हें न्यू ड्रेस दिलवाती हूँ, इसी बहाने तुम थोड़ा घूम भी लगी और तुम्हारा मन भी फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ सुनने के बाद सी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जा रही है और थोड़ी देर बाद वो दोनों ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो सीसी को एक कपड़े में दिलाती है। जब वो शॉपिंग खत्म कर लेते हैं तो थोड़ी देर बाद जो शीशे से कहती है कि उसे कोई जरूरी कम है, इसलिए वहां पर से जा रही है। उसकी जाती ही वहां पर चैनल आई है और शीशे को वहां पर देखने के बाद उसके पास आकर उससे कहना चाहती है कि तुम चैन से पीछा कर रही हूँ, कितनी ज्यादा चिप हो। वो मोती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम सो रही हो, मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो वो से चैनल जाती है कि शॉपिंग करने के लिए आई थी या फिर तुम इस होटल में किसी और के साथ आई थी, किसी लड़के के साथ, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें पसंद करता नहीं है, इसलिए तुमने सोचा होगा कि तुम किसी और को पता लो। बाय द वे चैन से के लिए तुम सिर्फ पाप की और क्यूट क्यूट कैट की तरह जिसे सिर्फ हम प्यार कर सकते हैं लेकिन अपना पार्टनर बनाने की कभी नहीं सोच सकते। उसकी बटन को सुनने की बात उसको बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। इसी तरीके से चैनल से बहुत सारी बातें सुनती है, लेकिन तभी वहां पर एंट्री हो जाती है, जो कि भले ही सीसी बहुत ज्यादा बोली थी, वो अपना स्टैंड कभी भी नहीं लेती थी, लेकिन उसकी दोस्त जोर से बिल्कुल डिफरेंट थी। वो एकदम स्ट्रांग बोलती और ऐसे लोगों से डील करना तो उसे अच्छे तरीके से आता था। वो चैन के सामने जाकर उसे खाने ग जाती है कि अच्छा ये तो यहाँ पर मेरे साथ आई है, लेकिन तुम बताओ तुम किसके साथ आई हो? वैसे भी कापर इस तरह लड़की चेंज करने की आदत तुम्हारी है, इसकी नहीं, तभी तो ये 3 साल से सिर्फ एक बंदे को जेल रही है। ये चाहती तो वो उसे डाइवोर्स भी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये इससे प्यार करती है, ना कि उसके पैसों पर मारती है। जो कि बटन को सुनने के बाद चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिर्फ तो डर थप्पड़ करने वाली होती है, तभी जो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ही जोरदार एक थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। दोनों के बीच में जब इस तरीके से लड़ाई हुई रही होती है तभी वहां पर चैन से कि मैं एंट्री हो जाती है। चैन जब वो उससे सीसी और जो की शिकायत लगी रही होती है तभी हम देखते हैं कि उसको तो उसकी बटन पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका तो पूरा ध्यान सीसी पर गया होता है। वो उससे खाने ग जाता है कि नए कपड़े पहनकर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आखिरकार किसके साथ तुम यहाँ पर घूमने के लिए आई हो? और उसके बाद आई है और उसके बाद से खाने ग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। चैन से उससे बोलना है कि तुम्हें जो करना है तो वो करो, मैं हूँ तो कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला? आखिरकार जी लड़की के साथ तुम्हें घूमने हैं, तुम्हें छठ है, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, ठीक है? बट ये सब करने के बाद तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें घर के अंदर इंटर होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की की मेरे घर पे कोई भी जगह नहीं है। ऐसा ही खाने की बात वो गुस्से में वहां पर से चला जाता है। चैन पीछे पीछे आई उसके और उसके बाद से खाने ग जाती है कि वो दम लड़की तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव करती हो और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, इस तरीके से बारिश में मुझे अकेले छोड़ कर रहे हो। चैन से बोलना है कि जल्दी से कर में बैठो, तभी
वहाँ पर जो भी जाती है और उससे कहना चाहती है कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। सीसी को अपने साथ लेकर जो जैसे जैसे बोलना है कि जिसके साथ कोई यहाँ पर आई है इसके साथ घर जाए तो उधर ही हम